Hello guys, this video is for you if you have passed your DHA एग्ज़ाम और डाटा फ्लो। सबसे पहले हम जो है DHA की ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज आएगा। यहाँ पे हमने इस के अंदर जो है अपने होम पेज में अपने लॉगिन करेंगे विद आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि आपको याद होना चाहिए, जो जिस आईडी से आपने एग्ज़ाम पास किया और यहाँ जहाँ पे आपका डाटा फ्लो लिंक्ड है। तो इस वेबसाइट पे हम जब यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आता है। यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल एंड फैसिलिटीज़ के लिए जो श्रेयान पोर्टल है, उसके बाद हम उसको विज़िट करेंगे। विज़िट श्रेयान पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने जो प्रोफेशनल्स का सेक्शन है यहाँ पे जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास न्यू एप्लीकेंट्स का ऑप्शन आता है, क्योंकि हम नई एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास गेट रजिस्टर्ड का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम प्रोसीजर आ जाता है कि किस तरह से हमने एग्ज़ाम पास करना है, दैन डाटा फ्लो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और उसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास इसकी फ़ी बताई हुई है। नर्स, मिडवाइफ, अलाइड हेल्थ और इनकी जो फ़ी है वो 200 दिरहम्स है। और इसी तरह अगर हम देखें तो फिजिशियन और डेंटिस्ट का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे। तो आपकी जो भी स्पेशलिटी है वहाँ पे आप जाके उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड वाला जो सेक्शन है यहाँ पे चले जाएंगे। दोनों की फ़ीस जो है वो सेम ही है, 200 दिरहम्स। ये विदाउट टैक्स है, ठीक है। और विदाउट टैक्स ये फ़ी होती है इसकी, और टैक्स के बाद ऑब्वियसली इसकी फ़ी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो गेट रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए हुए हैं उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एक्यूरेट है और इसमें किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो नीचे जब हम थोड़ा आते हैं तो व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हमने देख लेना है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए हुए हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। वेरीफाई होगा तो ये इस तरह करके टिक का निशान आ रहा होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने वेट करना है कि आपका ये जो वेरीफाइड हो जाए। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन को आपने इंश्योर कर लेना है। देन ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड द, तो हमने तमाम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनको हमने पढ़ ली है, ठीक है। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो बताया हुआ है कि आपका टेस्ट पास हो गया है और ये डॉक्यूमेंट्स जिसमें पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोनों आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये आपने एक फ़ोल्डर बना लेना जहाँ पे आपने इन दोनों को रख लेना है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास एप्लीकेशन डिटेल्स, वहाँ पे मांगते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स में आपने ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप जो भी आपकी कैटेगरी स्पेशलिटी है तो उसको आपने कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपका जो ये ग्रीन निशान बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अलग ये ग्रीन हो जाता है, तो ये ग्रीन होना मस्ट है। सेकंड जो है आपकी एप्लीकेशन डिटेल है, वहाँ पे आपकी आईडी है। आईडी जो है ना आपकी जो पोर्टल के ऊपर है वही आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। देन आपका इंग्लिश में नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ। और उसके बाद जो है ये जो ऑप्शनल चीज़ है ना यहाँ पे इनको हमने नहीं छेड़ना है, ये जो है उनको उसी तरह रहने दो, ठीक है। देन आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, वो आपने देनी है उनको। देन आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है। फोटोग्राफ के लिए जो है एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि वाइट बैकग्राउंड इसका होना चाहिए, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर अपलोड नहीं होती है तो आपने कैनवा पे जाके इसको लोगो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आप अपलोड करोगे तो ये अपलोड हो जाती है। देन आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है जिसमें आपका नेम, कंट्री का नेम, ठीक है, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी और एक्सपायरी डेट, ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के ऊपर से ही मिलेगी। तो वहाँ से आपने देख के यहाँ पे उसको एंटर कर लेना है, ठीक है। जिसमें नेशनैलिटी को आपने सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी के बाद आपकी एक्सपायरी डेट जो होती है और फिर आपने पासपोर्ट की कॉपी भी साथ में अटैच करनी है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है नेशनल उन्होंने इमरजेंसी आईडी के बारे में पूछा हुआ है तो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दैट इज़ ऑप्शनल। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपने देनी है, ईमेल वगैरह मेंशन करनी है, फ़ोन नंबर, ये वो। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो बेसिक एजुकेशन जो हमने इनको बताई हुई है डेटा फ्लो के अंदर वो तमाम आ जाती है। तो हमने उसको एक दफ़ा से वेरीफाई कर लेना है कि तमाम इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है एंड देयर इज़ नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ओके। और ये जो तमाम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच होते हैं, तो हमने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल गो फर्दर और हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास जो फार्मासिस्ट की जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई है ना उनको हमने इसके साथ लिंक कर देना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीड विदाउट लिंकिंग का ऑप्शन आता है
इस पे हम जाएंगे और इन पे ये जो टिक का निशान जो है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टिक कर देंगे, मतलब ये पहले नहीं होता, इसको हम टिक कर देंगे और फिर कंफर्म करेंगे। देन हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज़ अदर डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप ने डाटा फ्लो के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है तो वो आप यहाँ पे इस सेक्शन में अटैच करोगे। अभी हमने नहीं करना है तो वी विल प्रोसीड। कमेंट्स में आपने लिख देना कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल इसको प्रोसीड करें, ताकि जो है ना जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो सके। डिक्लेरेशंस के अंदर उन्होंने आपसे हेल्थ और आपके लाइसेंस और आपकी जो जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पूछा होता है, तो यहाँ पे सब पे आपने नो टिक कर देना है। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर उन्होंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने लाजमी पढ़ लेनी है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये जो लाइसेंस आपको अभी मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ये आपने एक्टिवेट करवाना होता है विद इन 1 ईयर। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एंड ऑब्वियसली यू हैव टू पे अगेन। ठीक है, और इसको आपने पढ़ लेना है सारा और उसके बाद इसको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे तो ये तमाम आपके पास जो ये जो लाइंस हैं ये आपके पास ग्रीन हो जाएगा, सब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। जो और इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो तमाम सेक्शंस हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम रिव्यू फॉर्म पे जाएंगे और रिव्यू फॉर्म पे हमने देख लेना कि हमारे पास जो भी अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तमाम जो है वो एक्यूरेट है, वो तमाम इनको एक दफ़े से हमने उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, प्रोफेशनल भी, और हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कि हमने एग्ज़ाम पास किया हुआ है, हमारी जो आईडी है यूनिक आईडी उसके बारे में, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, जो डिक्लेरेशंस हैं वो। इसी तरह जो कमेंट सेक्शन में हमने जो कुछ लिखा होता है उसको अगर आप चेंज करना चाहिए तो यू विल गो बैक अगेन और वहाँ पे आप चेंज उसको कर सकते हो। डिक्लेरेशंस में कुछ भी यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहो तो आप बैक जाओगे और उसको जाके वहाँ से चेंज कर सकते हो। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, देन हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशंस दोबारा से आई हुई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो एडन जब हम देखते हैं तो 200 दिरहम्स हमारे पास ओरिजिनल फ़ी थी और 20 दिरहम्स जिन्होंने जो है वो इसके अंदर टैक्स ऐड किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, नो वी आर नॉट, वी हैव टू पे। तो हम इसको टिक नहीं करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर। और वहाँ पे आपसे जो है वो आपकी कार्ड डिटेल्स और तमाम इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आपने पेमेंट करनी है वो आपको मांगते हैं, जो कि वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू हो सकती है। सो दैट इज़ इट गाइस, दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई मज़ीद किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे